हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रिम्पी सिलाई टिप्स में। आज इस वीडियो में आपको वर्किंग ब्लाउज में कप कैसे अटैच करते हैं और इसका पूरा नेक का मेजरमेंट कैसे लेंगे, आइए इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से ओपन करके देख लेते हैं। जो हमारा वर्क वाला पीस है, बिल्कुल बैक और फ्रंट दोनों साइड में हमारा वर्किंग दे दिया है। नेक भी हमें सफिशिएंट दिया है, इतने में ही हमको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हम शोल्डर कितना रखेंगे और कैसे एडजस्ट करेंगे, आज हम आपको पूरा ट्यूटोरियल बताएंगे। तो इस तरह से हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे हम कफ अटैच करेंगे। चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने कफ लिए हैं 36 साइज़ के, और इस तरह से हम यहाँ पे लाइनिंग के फैब्रिक लेंगे और जो मेरा लाइनिंग का फैब्रिक है उसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। तो हमारा चेस्ट है 36 इंच, उसका चौथाई पार्ट 9 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 9 इंच में 2 प्लस ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन, तो टोटल 11 इंच आएगा। हम यहाँ पे 11 इंच पर मार्किंग करेंगे अपनी चेस्ट की। नॉर्मली पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो हमारा चेस्ट कपड़े को उतना ही बिछाएंगे जितना हमारा चेस्ट है। तो हमने 11 इंच रखे हैं, 2 इंच सिलाई मार्जिन जोड़ के। तो हम यहाँ पे बैक पार्ट निकालेंगे 14 इंच पे। हम इस पे बैक पार्ट की लंबाई रखे हैं और इसकी 1 प्लस सिलाई मार्जिन ऐड करके 15 इंच पे कटिंग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ नेक की कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि नेक हमारा जो वर्किंग में है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम 14 इंच रखेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकती हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हम 7 इंच रखने के बाद इस तरह से 1 इंच के आर्म होल की गुलाई दे दिए हैं। यहाँ पे आप ये मत समझिए कि इसमें बोट नेक कटिंग कर रहे हैं, ये इसलिए हम स्ट्रप काट ले रहे हैं क्योंकि सिलाई करने के बाद जो हमारा नेक पार्ट बचेगा उसके शोल्डर के साथ हम इसे कट करके एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हमको जितनी कंधे की ज़रूरत होगी उतनी हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट रहता है तो हमें मिल जाता है कि कहाँ हमको किस तरह से एडजस्ट करना है। अगर हम पहले ही अपनी जो साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे तो हमें छोटा बड़ा हो जाता है, नेक में दिक्कत आती है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करके लेनी है। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो फ्रंट पार्ट में हम बस आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट से, क्योंकि इसमें हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो इसमें ज़्यादा हमें लंबाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधा इंच ऊपर के साइड और आधा इंच नीचे के साइड हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे अपना फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए। तो यहाँ हम आर्म होल की गुलाई दे दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो यहाँ पे पहले हम अपना बस्ट पॉइंट निकाल लेंगे। तो बस्ट पॉइंट हम 10 इंच पे रखे हैं, और इस तरह से आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकती हैं। तो यहाँ पे बस्ट पॉइंट के निशान लगाने के बाद सीधे नीचे की साइड हम लाइन कर दिए हैं, और अपनी आर्म होल की साइड में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, वहीं से हम इसे आप प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। जो हमारे आर्म होल की साइड में डॉट पड़ती है उसी डॉट से हमें मिला देनी है, और इस तरह से पहले हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम अपना प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। और यहाँ पे जो हमारा आर्म होल के साइड कपड़ा बचा है उसको भी काट करके ले लेंगे। साइड में हमें जोड़ने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कमर वाले पार्ट में हमें प्रिंसेस कट का शेप देंगे तो उसमें हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है। तो इस तरह से हमें 1.5 इंच की ये पफ बनाएंगे, पफ की गैपिंग करेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकती हैं, लेकिन 1.5 इंच हमारे हिसाब से सफिशिएंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लेंगे ना तो इसकी सिलाई करते वक्त उभार ज़्यादा हो जाती है, तो शेप अच्छे से नहीं आती है। क्योंकि आधा आधा इंच हमें ऊपर की साइड में भी, दोनों साइड हमें आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन लेना पड़ता है। और इस तरह से हल्के हाथों से यहाँ प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। और इसके बाद जो हम साइड में कपड़ा कट करके लिए हैं उसको साइड में रखेंगे। इस तरह से कमर में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 1.5 इंच कपड़ा हमारा कमर से निकल जाएगा, तो उसको इस तरह से आधा इंच अपना सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए यहाँ पे हम ले लेंगे। तो पहले हम चेस्ट मेजर कर लेते हैं। चेस्ट हमारा 9 इंच है, तो यहाँ पे हम 2 इंच ऊपर के साइड में रखेंगे, तो हमारा 11 इंच आएगा। और नीचे कमर के साइड हम 10 साढ़े 10 इंच रखेंगे, क्योंकि ये हैवी साइज है तो इसमें कमर हम आधा इंच ही कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 इंच मिल रहा है दूसरी एक साइड, और एक साइड हमारा 3.5 इंच है। तो यहाँ पे हमारा जो बचेगा कमर का पार्ट उसको मेज़र कर लेंगे। तो टोटल हमको 10.5 रखना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं कपड़ा, और इसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले प्रिंसेस कट का जो शेप है उसको कटिंग करके ले लेंगे। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा उसको कटिंग करेंगे, जो हम 1.5 इंच की मार्जिन लिए थे। और यहाँ पे हम ओपन करके देख लेते हैं। उसके बाद हम अपना शोल्डर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ मेरा जो फैब्रिक है उसको भी ऊपर हम वर्किंग का फैब्रिक है पहले बिछा देंगे। तो बैक पार्ट मेरा ओपन है, तो इस तरह से बैक हम ओपन करके इस तरह से अलग अलग पार्ट में कट कर लिए थे। और यहाँ पे फ्रंट पार्ट आ गया, तो फ्रंट पार्ट को इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको बिछा के रखेंगे, क्योंकि इसमें हम पफ अटैच करेंगे, तो इसको हम अलग अलग सिलाई करते हैं। तो हमारा जो प्रिंसेस कट का शेप है उसकी लाइनिंग जो पूरा प्रॉपर रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हम मेन फैब्रिक पे भी इसकी लाइनिंग परफेक्ट कटिंग करेंगे। तो इस तरह से बिछा दिए हम। बिछाने के बाद इस तरह से जो हमारा शेप है बिल्कुल परफेक्टली शेप में हमको कटिंग करना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें पूरी अपनी सिलाई भी करनी है।
यहाँ पे पूरी सिलाई हम आपको गुम बताएंगे, पफ की भी सिलाई और नेक की भी सिलाई, सारी गुम सिलाई हम बताएंगे। और इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट हमको कपड़े पे भी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम इन फैब्रिक पे भी बिल्कुल परफेक्ट प्रिंसेस कट के शेप में कटिंग करेंगे। जो हमारा लाइनिंग है, लाइनिंग की बिल्कुल एकदम परफेक्टली, और हाफ इंच हमको एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि नीचे की सिलाई हम गुम रखेंगे तो इसको हमें हाफ इंच की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग नेक की सिलाई करने के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट लेते हैं और इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर के साइड में अपना पार्ट ले लिए हैं और इसकी सिलाई के साइड हम पहले लाइनिंग पे सिलाई कर लेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे इसे स्टिच करेंगे क्योंकि हम लाइनिंग का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों अलग अलग स्टिच करेंगे क्योंकि हमको दोनों की सिलाई गुम रखनी है आपस में चिपका के। और यहाँ पे जो हमारा प्रिंसेस कट का शेप है, यहाँ पे हल्के सा कुछ पॉइंट की हमें गुलाई ज़रूर दें, इससे क्या होती है हमारी शेप परफेक्ट आती है। और हमेशा इसको नीचे के साइड में रख के सिलाई करें। ऊपर के साइड हमारा बीच वाला पार्ट है, नीचे के साइड हमारा साइड वाला पार्ट है, और इस तरह से हल्के हाथों से घुमाते हुए यहाँ हम सिलाई करेंगे। इस तरह से आप जो गुलाई दिए हैं इससे क्या होती है हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आती है और शेप भी एकदम परफेक्ट आता है, नुकीला जैसा नहीं निकलता है। मेरा एक्सपीरियंस है, एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा। हमारे वीडियो में कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। तो प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर दें जिससे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यहाँ पे हम दूसरे पार्ट पे भी सेम वही प्रोसेस किए हैं। इसको नीचे पलट कर ले लिए हैं और ऊपर के पार्ट हमारा बीच वाला पार्ट है। इस तरह से अब सीधी सिलाई थोड़ी सी किए हम, जो हमारी सिलाई सीधी रहती है उसको सिलाई कर लेंगे। और इस तरह से हल्के हाथों से हमें नीचे वाला पार्ट एडजस्ट करना है, ऊपर का पार्ट हमको बिल्कुल खींचना नहीं है, एकदम सेम वह रहेगा। और इसको नीचे वाला पार्ट को हम हल्के हाथों से इसे घुमाते हुए प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अक्सर होता है बिगनर्स नहीं कर पाते हैं और ये प्रॉब्लम दिक्कत आती रहती है। तो यहाँ पे इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करिएगा और इस तरह से आप एक बार सिलाई ज़रूर करिएगा प्रिंसेस कट। तो यहाँ पे हम कट करके ले लिए और यह इस तरह से कुछ फाइनली लुक आया है। जो इसका शेप है बिल्कुल प्रॉपर निकल गया है। यहाँ पे हम पफ अटैच करेंगे। तो पफ के लिए इस तरह से अब यहाँ पे डबल सिलाई कर लिए हैं। यहाँ पे जो हमारा बस्ट पॉइंट है उसको मार्क करेंगे। यहाँ पे चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो बस्ट पॉइंट निकलता है वहाँ पे हम इस तरह से 9.5 इंच पे मार्क किए हैं। दोनों पॉइंट पे मार्क करने के बाद इसको सेम मेज़र कर लेंगे और इसी तरह से हम पफ पे भी मेजर करेंगे। इसका बस्ट पॉइंट इस तरह से 4 फोल्ड करके इसको पॉइंट पे निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद इस तरह से लाइन को सीधी करेंगे। जो हमारा प्लेन वाला पार्ट है उसको ऊपर के साइड हमारा रहेगा लाइनिंग के पार्ट पे की तरफ, और इस तरह से हम इस सिलाई को गुम रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सिलाई वाला पार्ट है उसी के ऊपर रख के सिलाई करेंगे क्योंकि ये सिलाई हमारी अंदर के साइड जाएगी और हमारी मेन फैब्रिक के ऊपर जाएगी। तो मेन फैब्रिक हमारा ऊपर के साइड देखिएगा, तो ये हमारा प्लेन वाला जो हमारा पफ का एरिया है ऊपर का पार्ट, उसके ऊपर हम रखेंगे सिलाई करेंगे। और इस तरह से हमें क्या कि जितनी हमको पॉइंट जहाँ पर मेरा है बेस्ट पॉइंट वहाँ पर हमको उसको सिलाई करनी है और पफ को पूरी एक डॉट के जैसे हम सिलाई लगा दिए। आप इस तरह से आप पफ को अटैच करेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली पफ आपका अटैच हो जाएगा और बहुत इजी से हम दोनों पफ को अटैच कर लिए। और दोनों पफ को सेम मेज़र कर लेते हैं। जो हमारा नीचे का पार्ट है वो दोनों बराबर हो, नहीं तो पफ ऊपर नीचे हो जाता है। इस तरह से आप मेज़र ज़रूर करें। तो यहाँ पे हम पफ को अटैच कर लिए। अब मेन फैब्रिक पे अटैच करेंगे। तो ये इस तरह से मेन फैब्रिक पे हम इसको अटैच करेंगे। तो जिस तरह हमने लाइनिंग को फैब्रिक को अपना प्रिंसेस कट करने से सिलाई किए थे उसी तरह से इसको भी करना है। नीचे की साइड रखते हुए हमें हल्के हाथों से सीधी सिलाई थोड़ी दूर ले लेनी है। उसके बाद जहाँ से हमारा शेप शुरुआत होती है उसी तरह से हमको राउंड शेप देना है। ऊपर के साइड में हमें बिल्कुल खींचना नहीं है कपड़े को और नीचे के साइड में बिल्कुल नॉर्मली हल्के हाथों से इसको स्टिच करना है। और देखिए कितनी परफेक्टली शेप आ गया। इसकी फिनिशिंग भी बिल्कुल फाइनली है, एकदम क्लीन दिख रही है। और दोनों पार्ट में हम इस तरह सिलाई करके ले लिए हैं। सिलाई करके लेने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हम पफ अटैच किए थे लाइनिंग के कपड़े पे उसको हम इस तरह से अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे। तो यहाँ हमें नीचे के पार्ट को सीधा रख लेना है और पफ को ऊपर के साइड में रख के सिलाई करेंगे। और दोनों का जो हमारा डॉट है दोनों डॉट को सेम मिलना चाहिए। इस तरह से एक बार ज़रूर आप मिला कर देखिए। और यहाँ पे हम 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन रखते हुए यहाँ पे सिलाई करेंगे क्योंकि इसी को हम पलट के सिलाई करेंगे तो यहाँ पे कोई भी हमको फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक और हमारा नीचे का एरिया दोनों हम पलट के सिलाई करेंगे, गुम सिलाई रहेगी हमारी। इस तरह से आप नेक की कटिंग ना करें
क्योंकि नेक की कटिंग करने से जो हमारा नेक एरिया है फैल जाता है और इस तरह से नेक की चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हम पहले लाइनिंग के कपड़े की ही कटिंग कर लेते हैं और इसकी नेक की कटिंग हम राउंड की सिलाई देने के बाद करेंगे। तो इस तरह से पलट के ले लेंगे। पलट के लेने के बाद इस तरह से हम 1/2 इंच नीचे के साइड छोड़ेंगे ताकि हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो दिखे ना। और यहाँ पे हम इस तरह से बराबर फोल्ड करेंगे कपड़े को। और हमारा जो प्रिंसेस कट का शेप है, दोनों शेप है जो हमारे लाइनिंग के कपड़े पे है और मेन फैब्रिक पे है, दोनों को आपस में मिलना चाहिए। और इस तरह से बराबर कपड़े को एडजस्ट कर लेंगे हम। और पफ का उभार जो हमारा है ऊपर की साइड ही रहेगा और नीचे के साइड हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक है उठ के ऊपर आ जाएगा और शेप अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मेरा ट्रांसपेरेंट लग रहा था और इस तरह से हमें लाइनिंग के कपड़े पे हमें सिलाई करके ले लेंगे क्योंकि हमारा नेक दिख रहा था। तो बिल्कुल क्लियरली हमको पता चल रहा था कहाँ हमको सिलाई लगानी है। और इस तरह से हम सिलाई करके ले लेंगे और यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जो कि नेक में बहुत ज़रूरी होता है इसकी फिनिशिंग के लिए। और इस तरह से इसको कपड़े को पलट लेंगे और हमारी जो सिलाई है बिल्कुल परफेक्टली गुम हो गई है। हमारा नेक भी पलट गया है और नीचे की साइड भी हमारी सिलाई भी हो गई है। और साइड की सिलाई हम इस तरह से नेक को बिल्कुल बारीक सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा लाइनिंग का कपड़ा और मेन फैब्रिक दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाए। और ये वर्किंग है तो यहाँ पे कोई भी अदर लेस की यूज़ नहीं होगा। सिंपली ये इस नेक की डिज़ाइन है क्योंकि ये वैसे ही हैवी वर्किंग का है ब्लाउज़ है, वैसे भी खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पे हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है और स्टिचिंग भी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमें बिल्कुल पतला रखना है, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच रखेंगे। नहीं, अपने हिसाब से आप 3 इंच भी रख सकते हैं। एक बार फिर इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम जो फ्रंट पार्ट की शेप होती है आधा इंच की लूजिंग रखते हुए हमें आप शेप देंगे। और इस तरह से हमें इसी शेप पे जो हम शेप दिए हैं उसी पे हमें सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कपड़ा था लूज़ पड़ रहा था तो इसको इस तरह से हल्के हाथों से बराबर कर दिए। और नीचे की साइड में बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है वो दिखे ना, वो हमारा जो मेन फैब्रिक है वही दिखे। और इस तरह से हमें पूरी सिलाई को गुम कर लेनी है। तो दोनों पार्ट में हमने शोल्डर को ले लिए हैं। तो 2.5 इंच का हमारा शोल्डर है, 1.5 इंच तैयार हो गया, सॉरी 2 इंच तैयार होगी क्योंकि 1/2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन जाएगा। और यहाँ पे कुछ पफ का शेप देख सकती हैं कितनी फिनिशिंग के साथ आया है। इसी तरह से बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आप पफ अटैच कर सकती हैं। तो फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। सेम प्रोसेस में हम बैक पार्ट की भी सिलाई करेंगे। नीचे की सिलाई इसमें भी गुम लगाएंगे। नीचे की सिलाई करने के बाद फिर हम ऊपर की नेक की सिलाई करेंगे। तो सेम प्रोसेस में हमको नीचे की साइड जैसे हम सिलाई लगा के चाप सिलाई लगाते हैं वैसे लगा लेंगे। और यहाँ पे हमारा नेक भी दिख रहा था तो उसी तरह से हमें नेक की लाइनिंग कर लेनी है। 1/2 इंच नीचे के साइड हमें 1/2 इंच हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक है दिखे ना, इसलिए हम नीचे के साइड से अपना मेन फैब्रिक दिखाते रहेंगे। और यहाँ पे पलट के ले लेंगे। अब बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस तरह से हम फ्रंट पार्ट में किए थे उसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी करना है। तो बैक पार्ट में हमें आर्म होल को नहीं लेना है, बस हल्के हाथों से बस शोल्डर या डाउन करके हमें कम करके ले लेना है और इस तरह से हमें सिलाई करके ले लेंगे। तो यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। 4 इंच पे 4 इंच की लंबाई लेते हुए यहाँ पे टक्स लगा लेंगे 1 इंच की। और इस तरह से हमारा बैक पार्ट का जो हुकाई के लिए पट्टी होती है उसको लगा लेंगे। मैंने हुक के लिए इस तरह से पट्टी बना रखे हैं और इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पहले चाप सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद सारा कपड़ा को एडजस्ट करते हुए यहाँ पे हम फोल्ड कर देंगे। नीचे के साइड हम जो हमारी जहाँ हमारा हुक लगता है वहाँ पे हम लाइनिंग का फैब्रिक यूज करते हैं क्योंकि ये दिखता नहीं है, अंदर की साइड रहता है और जो हमारा आई के साइड बना रहता है उसको हम मेन फैब्रिक लेते हैं। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट में इस तरह से मेन फैब्रिक पे भी हुक आई की पट्टी बना लिए हैं। तो हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम शोल्डर सिलेंगे तो शोल्डर की गुम सिलाई के लिए इस तरह से लाइनिंग के एक पार्ट हम खोल लिए थे शोल्डर अपना, और इस तरह से दोनों को लाइनिंग की तरफ लाइनिंग रखेंगे और मेन फैब्रिक की तरफ मेन फैब्रिक रख के नीचे के साइड से आप फैब्रिक जो लाइनिंग वाला है उसको बराबर कर लीजिए और इस तरह एक सिलाई लगा लीजिए।
तो यहाँ पे हम डबल सिलाई ले लिए हैं। डबल सिलाई लेने के बाद इस तरह से हम एक और सिलाई लगा लिए। इसके बाद देखिए आप इसकी फिनिशिंग जो कितनी अच्छी आई है और इसकी सिलाई भी गुम हो गई है। इस तरह से आप शोल्डर ज़रूर ट्राई करिएगा शोल्डर की सिलाई के लिए, इससे हमारी जो सिलाई होती है गुम होती है। तो यहाँ पे इस तरह से हम अपना रेडी कर चुके हैं। स्लीव का वीडियो नहीं दिखाएंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, और इस तरह से हम साइड की फिटिंग कर लेंगे। स्लीव भी सिल के रेडी कर लिए हैं और दोनों साइड का हम मेन फिटिंग किए हैं, और यहाँ ऊपर के साइड में हम पफ भी अटैच किए हैं। तो कुछ फाइनल लुक इस तरह से आया है। और यहाँ पे जो हमारा स्लीव था, स्लीव के कपड़े कम पड़ रहे थे इसलिए हमने साइड में जोड़ लगाए थे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें जिससे हमको भी मोटिवेट मिल सके, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स और डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।